दोस्तों, क्या आपको भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में दिक्कत आती है? क्या हम सोचते हैं कि एडमिशन के टाइम पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जाती है वो, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जाती है वो सेम तरीके से निकाली जाती है? क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हैं? तो आज आपका ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सिचुएशन दी होती हैं, उन सिचुएशन के अंडर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर देखेंगे हम अपनी नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकालते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं नैन्सी मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहले वाली वीडियो जो आपने नहीं देखी है रिटायरमेंट की, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, हमने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो कंप्लीट करिए। उसके अंदर हमने देखा एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। तो उसमें हमने एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें देखी, उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने देखा, कैलकुलेशन ऑफ नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे की जाती है, और कैपिटल कि कैसे प्रोपोर्शन में हम प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो में किस हिसाब से बांटेंगे। ये सारी चीज़ें हमने, मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं पहले वाली वीडियो में। अब इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके बाद गेनिंग रेशियो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर हमारे अंदर, मान लो एक बिजनेस है, उसके अंदर हम 4 पार्टनर हैं, अगर उस पार्टनरशिप फर्म से एक बंदा जाता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो बंदा जाएगा हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा तो हमारा हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 बंदे थे, हमारे रेशो मान लो 1:1:1:1 थी, इक्वल बांटते थे हम। अब मान लो कि वो चला जाता है, ए बी और सी और डी ये पार्टनर थे, 1:1:1:1 थी। तो 1:1:1:1 का मीनिंग क्या हुआ कि 1/4, 1/4 और 1/4 और 1/4। लेकिन मान लो हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर से डी चला जाता है तो क्या ये हिस्सा 1/4 रहेगा? क्या ये हिस्सा जो बच गया 1/4 रहेगा? नहीं ना। तो हमारा हिस्सा चेंज होके 1/3 हो जाएगा 1/4 की जगह। तो 1/3, 1/3 और 1/3, क्या 1/4 और 1/3 हिस्सा बराबर है? नहीं ना, हमारा हिस्सा बढ़ गया, हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसकी वजह से हमारा हिस्सा है वो बढ़ गया। तो जब हमारा पार्टनर किसी फर्म के अंदर से जाता है तो हमें नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ती है और साथ ही साथ हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, क्योंकि उसके जाने से हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम पहले 3-4 बंदे थे, वो 1/4 का हिसाब लगा के चलो 1/4 ही है ये। तो जब हमारे पास 8,000 का प्रॉफिट था मान लो, तो वो 8,000 का प्रॉफिट कैसे बटता था? 8,000 का प्रॉफिट था, 4 बंदे थे, तो कितना कितना 4 बंदों को मिलेगा? 2-2 हजार, है ना। तो 2-2 हजार जब मिलेगा तो 4 बंदों के अंदर 2-2 हजार, 1/4 करोगे ना आप, तो सारे बंदों का इक्वल था मान लो, तो 1/4 आएगा। तो 2, 4, 6 और 8 हो गया। अब उसके जाने की वजह से एक हिस्सा जो 2,000 रुपये ये है, ये 2,000 भी तीन हिस्सों में बट जाएंगे ना। तो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, हमें निकालना पड़ा अपना गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो 2,000 का ये हिस्सा है वो बचा हुआ हिस्सा भी इन तीनों को ही मिल जाएगा। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि जिस हिस्से से वो गेन कर रहे हैं तो वो डिसाइड करेंगे भी किस हिस्से में वो दे के जाएंगे। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करने देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो निकाल लेंगे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हमारा फर्स्ट केस आता है,
इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया गया है कि पहले किस रेशो में बांटते थे और किसी पार्टनर अगर रिटायर हो गया है उसके बाद किस रेशो में बांटेंगे। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाल लेंगे कि कुछ नहीं गिवन कि वो जाते टाइम किसको कितना हिस्सा दे के गया है, कुछ नहीं गिवन, तो हम क्या किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो निकालेंगे। तो मान लो एक क्वेश्चन लेके चलते हम। हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एक्स रिटायर होता है, अगर वाई रिटायर होता है और अगर जेड रिटायर होता है। तीनों के केस में हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो अगर हमारा एक्स रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं गिवन कि वो कितना हिस्सा वाई को देता है और कितना हिस्सा जेड को देता है, तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो पुरानी रेशो है वही मान ली जाएगी कि अगर एक्स रिटायर होगा तो 3:2:1 है। अगर ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है। अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो इन दोनों की जो रेशो बच जाएगी ना वो 2:1 बचेगी, ठीक है। अगर वाई रिटायर होता है तो उनकी रेशो कितनी बचेगी, 3:2:1। एक्स रिटायर हुआ तो ये बच गई, वाई रिटायर हुआ तो 3:1 बच गई। अगर जेड रिटायर हो गया तो 3:2 है, ये बचेगी। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी निकल आएगी अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट केस आता है अगर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जाता हुआ पार्टनर किसको कितने रुपए दे के गया, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो व्हेन रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन ए स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, कि गिवन है कि जाता हुआ व्यक्ति से हमें ए ने कितना परचेज किया और बी ने कितना परचेज किया, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में बांटते हैं, 5:4:3। अब बी रिटायर हो गया, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो उनकी नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती, 5:3। लेकिन इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, कि जो उसका हिस्सा है 4 कितना है, 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4 9 और 2 12, तो 4/12 हिस्सा है। जो इसको कट करोगे तो आप छोटा भी कर सकते हो, तो ये जो हिस्सा है वो इसका हाफ हिस्सा ए को दे के गया और इसका हाफ हिस्सा बी को दे के गया। तो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। अब देखो 4/12 है, इसके पहले हम 2 पार्ट कर लेंगे, इसको हाफ करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2। 1/2 होता है हाफ, इसका 1/2 निकाल लो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 12 2 ज़ा 24, इसको कट कर लो। अब 6 पे कट हो जाएगा ये, तो 1/6 हिस्सा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और 1/6 ही हिस्सा क्योंकि हाफ है सी को मिलेगा, ठीक है। अब जो उनका हिस्सा है 1/6 उसमें ऐड कर देंगे। मान लो ए का हिस्सा कितना है, 5/12 है, उसमें ऐड कर देंगे हम 5/12, उसमें ऐड कर देंगे हम 1/6। तो 1/6 हम ऐड करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 12, 5 + 6 2 = 12 और 2 1 = 2, तो इसका हिस्सा 7/12,
इतना बन गया। ठीक है, क्योंकि उसने पहला हिस्सा, पहले उसका कितना था, 5/12 था, क्योंकि 1/6 उसने बी से मिल गया तो अब उसका हिस्सा बढ़ गया, तो वो बढ़ के 7/12 हो गया। इसी तरीके से बी को भी इतना ही दे के गया वो। बी का कितना हिस्सा था, 3/12। अगर 1/6 उसको और मिल गया तो ऐसे ही हम एलसीएम लेके कर देंगे इसका भी। 12 ही एलसीएम लेंगे तो वो 3 प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 5/12। तो क्या हुआ, हमारा हिस्सा ए का भी बढ़ गया और सी का भी बढ़ गया। जाता व्यक्ति बी रिटायर हुआ, उसने अपना हिस्सा ए और सी दोनों को दे दिया, तो उन दोनों का हिस्सा वो बढ़ गया। तो ऐसे हम क्या, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या निकलगी, 5, ए की क्या निकली 7/12 और बी का कितना निकला 5/12। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इस रेशो को हम सेम लिख देंगे, तो 7/5 उनकी न्यू रेशो निकल गई। अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था तो उनकी रेशो क्या निकली थी, 5/3। लेकिन हमें पता चला कि जब बी रिटायर होता है तो वो अपना हिस्सा आधा आधा बांट के चला गया, आधा ए को दे गया, आधा सी को दे गया, तो उस केस में हमारी नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके 7/5 बन गई। अब नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर बनाएंगे कि हम जब गेनिंग रेशियो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू।